सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को सप्ताह की शुरुआत सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज जैन भाइयों के अंदर, जैन समुदाय के अंदर, एक विशेष संप्रदाय के अंदर हम आपस में साधु के प्रति इतना ज़्यादा राग द्वेष रखते हैं, अब शब्दों की बौछार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तू मैं करते हैं, प्रवेश करने से मना कर देते हैं। राजेंद्र सूर्य महाराज साहब के समुदाय, त्रिसूरी समुदाय जो था, उनके भक्तों ने कुछ ऐसा ही किया। उत्तरी गुजरात में प्रदीप शाह जी हैं जिन्होंने पालनपुर से हमें यह सूचना दी है और हमें ये चित्र भेजे हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। धरात गांव की घटना है, शुक्रवार रात्रि 8 बजे की आप समझ लीजिए। कीर्ति सूर्य महाराज साहब का संग लगभग 50 साधु साध्वी ये देख रहे हैं अब जा रहे थे। धरात गांव में जैसे ही पहुंचे उन्हें प्रवेश पर रोक दिया गया। विवाद था, विवाद भी एक लेख के ऊपर था। लेख यह था कि इन्होंने एक पुस्तिका के अंदर लिख दिया था कि श्री राम मंदिर में जो चांदी आदि अब दी गई है वह मिथ्या तुका है। कुदेव को मंदिर आपने सुना हुआ है, समय दृष्टि जीवों के बारे में उन्होंने उस आगम अनुसार लिख दिया गया, लेकिन उसका यहाँ पर इतना विरोध किया गया, उसको बात को तूल पकड़ लिया गया। तूल पकड़ने में हम एक साधु के प्रति अपनी सारी निरादर कर दें, किसी भी अपने विरोध को करने का, प्रस्तुति करने का ढंग है, लेकिन एक साधु के पूरे उसको रात्रि में विहार करना पड़ जाए 8 बजे के आसपास, उनके ऊपर कैन से पानी फेंका जाए, अरे गोचरी देना तो दूर, पानी तक नसीब ना देना, ये कहाँ की मर्यादा, कहाँ के असूल है, कहाँ के हमारी तीर्थंकर आगम की प्रतियों में ऐसा लिखा है। विरोध साधु का कर रहे हैं तो सिरोध भक्तों ने ऐसा कर दिया, पोस्टरबाजी कर दी गई, खूब लगा दिए गए पोस्टर, प्रवेश में खड़े हो गए, पुलिस तक को आना पड़ा। आज अगर हम साधु के प्रति इस तरह का व्यवहार करेंगे तो यह हमारा समाज कहाँ जाएगा, आज सोचने वाली बात है। विरोध किसी बात का करना है, किसी बात को बताना है तो इस तरीके से करने का कौन सा तरीका हमने अपनाया है। अरे अगर इस तरीकों को अपनाना है तो जाइए अपने तीर्थों को बचाइए, तीर्थों की सुरक्षा में लगाइए अपनी इस क्षमता को, अपनी ताकत को, वहां आवाज कराइए, वहां आवाज बुलंद कीजिए। अरे अप्रश्न समाज के सामने खड़ा हो जाता है। 17, 18, 19 फरवरी जिनहरी विहार पालिताना के अंदर का यह उत्सव, यह महोत्सव, दीक्षा संकल्प महोत्सव, जी हाँ, 4 की दीक्षा यहां पर जो हुई, जिसमें 7 वर्षीय एक बालिका की भी हुई। इस कार्यक्रम के अंदर तपोर्थ गुरु श्री सुलक्षणामती माता जी के साथ आज्ञा प्रदाता थी और गर्तर गजपति श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वरी महाराज साहब की आज्ञा से यह हुई। तो मुक्षु कांता देवी जी थी, नेहा सिंघवी, तन्वी सिंघवी और शैलवी सिंघवी। इस संयम संकल्प महोत्सव के 19 के दृश्य आप देख रहे हैं। 19 फरवरी के खास बात, 7 वर्षीय बालिका को दीक्षा, कुछ कह रहे हैं 4 वर्षीय, 2 तरह की हमारे बातें आई। क्या 8 साल से कम में दीक्षा देना सही है या गलत? दीक्षा दे रहे हैं, बहुत आनंद से दी जा रहे हैं और उनकी अनुमति से दी जा रही है, इसलिए इस बात में इनकार नहीं है। पर यह समाज के चिंतन की, सोचने की बात है कि इतनी अल्पायु में भी जब हम कहते हैं हमारे दिमाग का विकसित नहीं हुआ। कुंद आचार्य ने भी 8 वर्ष की उम्र में ली थी। कहते थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि 8 वर्ष से पहले गाँव में कपड़े नहीं पहनते थे, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली थी। पर हम जो छोटी उम्र में दीक्षा देते हैं, क्या यह हमारे मजबूत संघ के लिए सही रहेगा? चिंतन है, हो रही है, अच्छी बात है, क्योंकि यही रास्ता उत्तम से उत्तम कहा जाता है। पर क्या जल्दी दिशा देना एक चिंतन प्रश्न को खड़ा तो नहीं करता? सिर्फ ये चिंतन कीजिए। आज आपके 3 ऐसे सवाल हम आपके पास लेके आए हैं। पहला था कि किसी साधु के आने पर गांव में रोक देना, पानी की बौछार करना, गोचरी मत करने देना, अपशब्द बोलना कहाँ सही था? दूसरा, क्या हमारे समाज में एक न्यूनतम आयु का नहीं होना चाहिए? और तीसरा दृश्य अब आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत हो रहा है जिन शरणम में। हमारे गर्दनाचार्य पुष्पदंत महाराज जी भी हैं और आचार्य पुलक सागर जी भी हैं। किसी तरीके से कहते हैं अतिथि देवो भव, वह दोनों उनको स्वागत लेते हुए आगे ले जा रहे हैं। यह सवाल प्रश्न बना रहे हैं समाज के लिए, क्या यह अगुवाई हमारे समाज के प्रमुख लोगों को नहीं करनी चाहिए थी? आप कई लोग कहेंगे नहीं नहीं सही हो रहा है। वह भी मानते हैं बागेश्वर जी कि यह संत सबसे त्यागी, व्रती, पूजनीय, वंदनीय है पूरे संसार में। उनकी अगुवाई के लिए कुछ प्रोटोकॉल तो होना चाहिए
कि प्रधानमंत्री मंत्री की अगुवाई करे। ये मत कहिएगा साधु जी ने ऐसे हमारे मुनि जी ने मना कर, नहीं, ये साधुओं को लाने के लिए हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा मान देना है उनको, अतिथि देव है। लेकिन समाज की जिम्मेदारी बैठती है कि वो किस तरीके से मान के साथ, सम्मान के साथ उनको उस मंच तक लेकर जाएं, ना कि गड़धराचार्य अगुवाई करें। थोड़ा सा सोच का फर्क है, लेकिन रास्ता कैसा होना चाहिए यह समाज का कर्तव्य होता है, ना कि साधु संतों का। दृश्य आनंद देने वाले हैं। जी हाँ, वैनूर से देख रहे हैं। युगल मुनिराज मुनिषी अमोघ कीर्ति जी, मुनिषी अमर कीर्ति से प्रातः 6 से 10 1 मार्च तक यह भगवान बाहुबली का महामस्तक अभिषेक देख रहे हैं। गजब के दृश्य हैं, आनंद के दृश्य हैं। आनंद कहते हैं जो कर रहे हैं और जो अनुमोदना कर रहे हैं, दोनों गदगद होते हैं। ऐसे दृश्य लाए आपके वैनूर के भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के। देखिए, गदगद होइए और कोशिश कीजिए 1 मार्च से पहले जाकर खुद महास्पृश कीजिए। अभी कुछ समय पहले आचार्य श्री सुनील सत्संग कुंदकुंदवारती पहुँचे, जहाँ पर देख रहे हैं अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति मुरली मनोहर पाठक जी को देख रहे हैं। ये आचार्य श्री की प्रवचनों पर जो लाल किले से दिए थे उन्होंने 4, उसकी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। खास बात क्या थी, जब आचार्य श्री पहुँचे और आचार्य श्री विद्यानंद जी ने जब यहाँ पर प्राकृत का शुरू की है तो बहुत गदगद हुए। उन्होंने तत्काल प्राकृत गोष्ठी की यहाँ पर आयोजन करवा दिया। और इसके बाद आचार्य श्री पहुँच गए उसी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति जी के साथ, जहाँ पर प्राकृत का एक विशेष कक्ष लगता है। देखिए जरा, यहाँ पर कुलपति साहब प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने आचार्य श्री को इसका पूरा भ्रमण कराया। देख रहे हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर, जहाँ पर प्राकृत का एक कक्ष भी है। प्रोफेसर वीर सागर जी यहाँ पर, प्रोफेसर अनेकांत जी भी हैं जो उनके साथ थे। देख रहे हैं आप, और यहाँ पर बाकायदा आचार्य श्री विद्यानंद जी का एक यहाँ पर शिलालेख भी लगा हुआ है। गदगद हुए। और पता है अनेकांत जी ने क्या बताया हमें कि पहली बार इतना बड़ा संघ, पहली बार राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ है। गदगद हो गए थे आचार्य श्री भी और गदगद हुए थे वहाँ के सब लोग भी। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।